हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 17 2022 डेटेड 1 अगस्त 2022। ये नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, अगर कोई टैक्स पेयर का रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है कोई फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी होगा 1 अक्टूबर 2022 से, अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो अभी हम समझते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का हम टर्नओवर लेना है, वो बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है ना, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज का जितना भी आपका जो टैक्सेबल सप्लाई जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं उसका जो टर्नओवर है, एग्जाम सप्लाई अगर कुछ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अगर कुछ कर रहे हैं, इंटरस्टेट कर रहे हैं, इंटरस्टेट हो इंट्रास्टेट हो, जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल मिलाना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर हमको कैलकुलेट करने के लिए। ये कैसा कैलकुलेट होगा, ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। अगर कोई जो रजिस्टर्ड पर्सन का सेम पान नंबर डिफरेंट अगर स्टेट में भी उसका बिजनेस है, तो ऑल इंडिया बेसिस में जो टर्नओवर होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, टोटल टर्नओवर ऐड करना पड़ेगा। इंट्रास्टेट हो, एग्जाम सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, सब मिला के हमको देखना पड़ेगा टर्नओवर कितना है, वो होगा हमारा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर वही होगा, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर में जो जीएसटी पर्सन होगा उसको इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। जो हम इनवर्ड सप्लाई में जो रिवर्स चार्ज बेसिस में आरसीएम बेसिस पे जो पेमेंट करते हैं वो भी इनवर्ड सप्लाईज को ऐड करना जरूरी नहीं है। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा ऐसा होगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्स लिमिटेड का टर्नओवर पंजाब में है 2 करोड़, दिल्ली में है 3 करोड़, तेलंगाना में है 3 करोड़। ये केस में ये एक्स लिमिटेड का ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, ये जो हमारा ऑल इंडिया बेसिस पे उसका सेम पान नंबर का ये तीनों ऐड करना पड़ेगा, 2 + 3 + 3, तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 8 करोड़। ऐसे ही हमको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑल इंडिया बेसिस पे सेम पान नंबर का टोटल टर्नओवर ऐड करके, ये जो हमको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो 1 अक्टूबर 2022 से वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को कंपलसरी ई इन्वॉइसिंग करना है। लेकिन इन फाइनेंशियल ईयर में बोल रहा है, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर, वो हम एक छोटा एग्जांपल लेके वो भी डिस्कस करते हैं। कौन सा फाइनेंशियल ईयर में, ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 17-18 से 21-22, ये जो पीरियड का हमको देखना पड़ेगा हमारा टर्नओवर क्या था। सपोज एक्स लिमिटेड का टर्नओवर फाइनेंशियल 17-18 में 5 करोड़ था, 18-19 7 करोड़, 19-20 9 करोड़, 20-21 में 11 करोड़, 21-22 में 8 करोड़। अभी ये केस में एक्स लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2022 से ई इन्वॉइसिंग करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसका 2021 में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये केस में एक्स लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2022 से ई इन्वॉइसिंग करना कंपलसरी है। ये जो फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर बोल रहे हैं, हमको ये 5 साल का 17-18 टू 21-22 तक देखना पड़ेगा। अगर कोई साल भी हमारा 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी हो जाएगा। सपोज वाई लिमिटेड का हम वही एक एग्जाम्पल लेते हैं, 17-18 में 5 करोड़, 18-19 में 7 करोड़, 19-20 में 9 करोड़, 20-21 में 6 करोड़, 21-22 में 8 करोड़। ये केस में क्या उसको ई इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कोई फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं था, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं था, तो इसलिए ई इन्वॉइसिंग नहीं करना पड़ेगा। पहले हमको एग्रीगेट टर्नओवर दिखाना पड़ेगा। ये जो टर्नओवर है ऑल इंडिया बेसिस होगा, ऑल इंडिया बेसिस पे ऐड कर लीजिए टर्नओवर। उसका बाद देखिए 10 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो फिर ई इन्वॉइसिंग का जरूरी नहीं है। 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा। सपोज 22-23 में 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया 1 अक्टूबर को, तो क्या जरूरी है ई इन्वॉइसिंग करना? जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो बोल रहा है, जो टर्नओवर का जो बेसिस है वो है ये जो 5 साल का टर्नओवर, इन्हें फाइनेंशियल ईयर, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं बता रहा है, वो 5 साल 17-18 टू 21-22 का जो टर्नओवर होगा उसका हिसाब से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो करना पड़ेगा ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।